माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सब लोगों को राम राम और होली की बहुत सारी बधाइयाँ। मैंने दो निवेदन किए थे आप लोगों से, एक तो स्त्रियों की मर्यादाओं का ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज़ ये है नशा मत कीजिएगा। पर्व को पर्व की तरह मनाएं, पर्व को पूजा से जोड़कर देखें और इसमें इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो। मैं आपको होलिका दहन आदि के बारे में तो तफसील से बता ही चुका हूँ। रंगों का त्यौहार एक बड़ा अच्छा त्यौहार है। इसमें दिल को जो दूर हो चुके हैं फिर से जोड़ सकते हैं। नाचिए, गाइए, आनंद कीजिए, बस मर्यादाओं के अंदर दिलों को ज़रूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत तनाव दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। भारत में तो ख़ास तौर से बहुत तनाव बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक राजनीतिक होते चले जा रहे हैं। हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ दिमाग पर हावी होती है तो नकारात्मकता फैलानी शुरू कर देती है। आपको पता है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसमें 149 देशों की लिस्ट में हम 139वें नंबर पर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। तो हमें खुश रहने की आदत डालनी होगी। थोड़ा खुश रहा कीजिए, अच्छी अच्छी बातों में, अच्छे अच्छे कामों में इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ा कीजिए, पढ़ने वाली बातें सुना कीजिए और बच्चों को भी इंकरेज कीजिए कि वो पढ़ाई लिखाई की बातें किया करें। इस चैनल पर और यंग मूव्स मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें अक्सर होती हैं, हर हफ्ते ही होती हैं। तो उससे जुड़िए या किताबें खरीदिए और उन्हें पढ़िए, ध्यान साधना कीजिए, भजन करिए, उससे मन शांत होगा, पवित्र होगा। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको करनी है जिससे घर की और आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो। बहुत सारे लोगों पर घर पर बड़े अजीब से प्रभाव होते हैं। उन पर ऐसे प्रभाव होने लगते हैं कि वो कभी कभी विचित्र हरकतें करने लगते हैं, या कोई रोग हो जाता है, वो रोग टूटता नहीं है, या घर में कुछ इस प्रकार की बातें होने लगती हैं कि वहाँ बड़ी नकारात्मकता फैल जाती है। वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। तो नकारात्मकता को कैसे रोकें? देखिए, वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है और वास्तु सकारात्मकता को नकारात्मकता में और नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को वास्तु के सिद्धांत नहीं पता होते हैं नेचुरली। और दूसरी बात यह है कि 100% वास्तु के अनुसार तो कोई फ्लैट बन नहीं सकता या कोई छोटा घर बन भी नहीं सकता, 1-2 बीघे में भी नहीं बन सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। उपायों के माध्यम से उपाय करने से उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलेंगे। तो 5 ऐसे मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ और आपके जन्मदिन का हाल भी बताऊँगा। एक है नमक का पोछा। घर के अंदर नमक का पोछा ज़रूर लगना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र भी अगर आप मिला लें, लेकिन ये गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए। तो ऐसा करने से घर में नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। ऊर्जा जो सकारात्मक है, ऊर्जा वह आने लगती है। नेगेटिविटी जितनी कम होती चली जाएगी, घर में बरकत उतनी बढ़ती चली जाएगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, जहाँ पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, वहाँ पर काम करने का मादा भी, कैपेबिलिटी टू वर्क मोर, होता चला जाएगा और उससे आप बेहतर अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप जितना मानसिक रूप से शांत होंगे, जितनी घर में नेगेटिविटी कम होगी, उतना घर में धन दौलत संपत्ति सुख जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता, वह आना शुरू हो जाएगा। धन से सुविधाएं आती हैं, सुख नहीं, और सुख के लिए सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। तो नमक मिला लीजिए, लगभग 2 चम्मच नमक एक बकेट में मिला लीजिए और उसमें फिर 1 या 2 चम्मच गोमूत्र की, देसी गाय का ही हो, बस ये शर्त है, वह उसमें घोल लीजिए और उसके बाद घर में पोछा लगाइए। ठीक है, तो इससे घर में सकारात्मकता आनी शुरू होगी। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, ये इंडिविजुअल है।
बहुत सारे लोगों को उनके रोग पता नहीं चलते, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत अनर्गल विचार आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों में डर, शक, वहम होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, बहुत सारे लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं। इससे उनमें क्रोध बढ़ता चला जाता है और जब भी क्रोध बढ़ेगा शांति खत्म होगी। मैंने देखा है जो लोग हमेशा निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या राजनीति की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और करते करते लड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के मन में शांति नहीं होती और ये उनकी बॉडी से भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। और ये तो है कि वो जुनून से किसी काम के पीछे लग जाते हैं, थोड़ा धन तो आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे इतने सारे रोग उनमें लग जाते हैं कि वो सारा धन उसी से निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे लोग एक उपाय करें, जिनमें इस प्रकार की टेंडेंसी है वह एक उपाय करें। और उपाय क्या है? नारियल। एक बर्तन ले लीजिए जिसमें नारियल आप रखेंगे, अष्टमी के दिन रखिएगा, सीधा रखिएगा, जो नीचे का इलाका है उसका जो पूंछ सी जरा सी दिखती है वह पानी में डुबो दीजिएगा और लोटे में पानी रखिएगा। 2-3 दिन में वो पानी बदलते रहा कीजिएगा। और इसे कहाँ रखना है? सिरहाने, जहाँ सोते हैं वहाँ से लगभग 1-2 फीट के अंदर ही अंदर रखना है, बहुत दूर मत रख दीजिएगा, उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें जल को, नारियल को और उस धातु को सर के पास रखना है। तांबे में हो बहुत अच्छा है, चांदी में हो तो भी चलेगा, मिट्टी का हो तो क्या कहने। और अगर ये तीनों नहीं है तो जो है उसमें कर दीजिएगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब आप बिस्तर पर बैठे अपने इष्ट को याद करें, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ध्यान करें और फिर आप लेट जाएं, आपको नींद भी अच्छी से आनी शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ मन से नकारात्मक विचार निकलने लगेंगे। हमेशा याद रखिए, आपके विचार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब आपका इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको नाना प्रकार की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उपाय करेंगे तो आप खुश रहना शुरू करेंगे। अंदर से खुश रहिए। ज़माना तो कभी आपको खुश रहने का मौका नहीं देगा, ज़िंदगी कभी किसी को खुश रहने का मौका नहीं देती, ये हमें अपने एफर्ट से करना पड़ता है। तीसरा उपाय मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के रोग पता नहीं चलते, लेकिन रोग उन्हें लगातार परेशान किए रहता है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? रस वाला नींबू लेना चाहिए और बाथरूम में जब वह नहाने जाएंगे उस समय बड़ी तसल्ली से 2-3 मिनट शरीर पे, पूरे शरीर पर, हर हिस्से पर खूब अच्छे तरीके से उस नींबू को मलिए। उस नींबू को ऐसे ऐसे गोल गोल, काटना नहीं है अभी, ऐसे गोल गोल करके पूरे शरीर पर जैसे जितना आप कर सकते हैं वह करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो झुक नहीं सकते या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो झुक नहीं सकते, तो कोई और उनकी मदद कर दे। ये करने के बाद क्या करना है? पैर से उस नींबू को दबाकर फोड़ देना है, फिर डस्टबिन में डाल देना है। ये आप करिए 2-3 महीने तक, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, शरीर हल्का सा लगने लगेगा, मन हल्का सा लगने लगेगा, शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगेगी, शरीर स्वस्थ महसूस आप करने लगेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। आप खुश रहते हैं तो उससे इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है निश्चित रूप से, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी और आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी। बहुत सारे इससे बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो ऐसे दुष्ट ग्रह हैं जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनका बुरा प्रभाव भी ख़त्म होने लगेगा। जिन लोगों को ये डर होता है कि उनके ऊपर कोई टोटका कर गया, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपको कहूँगा कि इन सब उन चीज़ों में मत उलझिएगा। आप अपने प्रभु के सानिध्य में रहेंगे तो कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आप करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए शरीर में दर्द बहुत रहता है और आपको दर्द का कारण नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर साहब को भी दर्द का कारण समझ में नहीं आ रहा, शरीर बहुत थका हुआ रहता है, मन में हर वक्त गुस्सा, मार काट ये रहता है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं इसके साथ साथ कि आपने नींबू अपने शरीर से उतारा, इस तरीके से लगाया और उसे फोड़ दिया। फिर जो स्नान का जल है उसमें पहले आपने क्या किया कि जल में नमक घोल लिया। कौन सा? सेंधा नमक।
सेंधा नमक घोल लिया और धीरे 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 उससे नहाए। 2-3 मिनट बाद फिर आप ताज़े पानी से नहा लीजिएगा। ऐसा करने से आपके शरीर की नकारात्मकता, आपके शरीर का दर्द, आपके नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। जिन लोगों के मन में नेगेटिविटी नहीं होती है वो दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। जब आप दूसरे को देखकर खुश होते हैं तो उसको तो थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन जो खुश होता है उसे बहुत ढेर सारी खुशी मिलती है। तो छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कीजिए, ये उपाय कीजिए। घर से भी नकारात्मकता जाएगी और शरीर से भी नकारात्मकता जाएगी। और विचारों की नकारात्मकता जो घर और शरीर दोनों को प्रभावित करती है, जो हमारे शनि और राहु जैसे ग्रहों को मजबूत कर देती है, जिससे हम और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। घर की संपन्नता और बरकत खोती चली जाती है, सुख चैन खोता चला जाता है, वो भी इससे ठीक होने लगता है। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ। घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हों, कोई भी सुखी ना हो और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक काम करना शुरू कर दीजिएगा। ये काम मंगल या शनिवार को किया करें। 5 कौड़ियाँ ले लीजिएगा। 5 कौड़ियों को घी में अच्छे से डुबो दीजिए, उस पर अच्छे से कपूर डाल दीजिए, किसी लोहे के बर्तन में उसे रख कर प्रज्वलित करिए। उसको किसी लकड़ी पर रख लीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। जब वो गर्म हो जाए और राख बनने लगे, बिल्कुल तप जाएगी राख, तो उसे हल्का से कूट देंगे, बिल्कुल एकदम राख बन जाएगी। फिर जब वो ठंडी हो जाए तो उसे उसके बाद किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिएगा। हफ्ते में 1 बार करेंगे और देखिए आपके घर में बहुत सुख शांति आएगी। इसको घर में ही कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी ये आपको बहुत सबल बनाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यूँ तो पहले भी मैंने कई बार बताया, लेकिन इसका अद्भुत प्रभाव होता है। गूगल का दीपक, ये हर घर में प्रज्वलित होना चाहिए। ये घर में सुख चैन देता है, ये घर में लक्ष्मी का वास देता है। लक्ष्मी के वास का ये अर्थ बिल्कुल मत समझिए, मेरे दिमाग में तो लक्ष्मी जी का परसेप्शन एकदम क्लियर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आधुनिक युग में लक्ष्मी जी को धन की स्वामिनी बना दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी जी श्री हैं, यानी केवल धन आ भी गया और रिश्ते टूट गए। यद्यपि लोग आजकल परिवार के टूटने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस नौकरी, शादी और खूब सारा धन। इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। शादी टूटती हो टूट जाए। मैंने अभी हमें कैसे पता चल जाता है कि जो धन आदि संबंधी एपिसोड्स होते हैं या कोई त्योहार मूर्त के एपिसोड्स होते हैं, 1.5-2 लाख लोग देखते हैं, कभी कभी इससे भी अधिक लोग देखते हैं। लेकिन घर परिवार टूटने से संबंधित कोई एपिसोड मैं करता हूं तो 50,000 लोग मुश्किल देख पाते हैं। इसका मतलब लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। पता तो उतने ही लोगों को, 13.5 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, तो पता तो उतने ही लोगों को है, लेकिन फिर भी वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। लीजिए, क्योंकि अगर वह नहीं है तो धन का करेंगे क्या। तो लक्ष्मी श्री यानी सुख भी है, संपत्ति भी है, स्वास्थ्य भी है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये सब आवश्यक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि गाय के गोबर का बना हुआ कंडा लीजिएगा, उपला छोटा सा, इतना सा वो लीजिए, उस पर घी डालिए, उस पर देसी कपूर डालिए और उसको प्रज्वलित करिए। ठीक है ना। प्रज्वलित करके अपने इष्ट के समक्ष आरती कीजिए और उसमें फिर ढेर सारी गूगल डाल के पूरे घर में सुबह शाम 2 बार घुमाया कीजिए। बहुत सुख शांति और सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है इससे। ये उपाय करने से घर के झगड़े समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, घर की कलह और यहाँ तक कि पितृदोष भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी, नोट की होंगी, और मैं उपायों के इतर भी जो व्यवहारिक बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। मैं आपको ये ज़रूर नहीं कह रहा हूँ कि मंगल के लिए ऐसे हंसो, बुध के लिए ऐसे खाओ, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं। आप ज़्यादा लड़ोगे, झगड़ोगे, एक दूसरे के प्रति कलह भाव रखोगे या फिर ईर्ष्या भाव रहेगा तो राहु और शनि के बुरे प्रकोप से बच नहीं सकते। स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, चाहे कितने रतन फतन पहन लो। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं आपको जन्मदिन के बारे में बता देता हूँ।
1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जिनका जन्मदिन है, 1 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। कुछ नया काम करने का आपको मौका मिलेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। और देखिए, बहुत सारा कष्ट आप सह के अब आए हैं, उस कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, तो उसको अब याद नहीं कीजिए, बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। तो जो बीत गया, अब आगे बढ़ने की कोशिश आप करिए। आपको प्रभु कृपा से ज़रूर लाभ होगा, ज़रूर आपकी उन्नति होगी। एक चांदी की चेन माता जी के हाथ से गले में धारण कीजिए इस दिन। 2 तारीख को जिनका जन्मदिन है, उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का, अपने रिश्तों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खूब यात्राएं करने का मौका मिलेगा। स्थानांतरण भी हो सकता है, गृह स्थान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जम के अपनी मेहनत कीजिए, जम के अपना काम कीजिए और रिश्ते बहुत सोच समझ कर जोड़िएगा। आपको हर सोमवार को रसीले फलों का दान अवश्य करना है। फल कोई भी हो सकते हैं, कम से कम 5 हों, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया कीजिएगा। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अच्छा समय जो आपका रहेगा वो जुलाई अगस्त रहेगा, नवंबर रहेगा, अगली फरवरी रहेगी। इन समय में लिए गए निर्णयों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आपको अपना कुछ ख़ास तरीके से ध्यान रखना है मई जून के महीने में, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी के महीने में। अपने स्वास्थ्य का, अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी ये उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। 3 तारीख को जिनका जन्मदिन है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है और उन लोगों को कुछ नया सीखने करने को मिलेगा। बस स्वास्थ्य की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से आपको अपने आप को ठीक रखना होगा। गरिष्ठ भोजन करने से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। घमंड मत कीजिएगा बस, और लगातार अपना काम कीजिए। गाय गुरु मंदिर की सोमवार और बृहस्पतिवार सेवा अवश्य कर दिया कीजिएगा किसी भी रूप में। प्रभु ज़रूर आप पर कृपा करेंगे। 4 तारीख को जिनका जन्मदिन है, बहुत अच्छा समय है। दूर दूर की यात्रा करने को मिल सकती है आपको। नवंबर के बाद ऐसा समय है जिसमें आप विदेश जाने का प्रयास करें तो वह भी सफल हो सकता है। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत करें, बस माता मामा इन सब से रिलेशन, यानी ननिहाल से अपने रिलेशन अच्छे से रखिएगा। वहाँ की कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों से भी कह दीजिए कि वह शिव जी का उपाय किया करें, और आप भी नमः शिवाय का रोज़ाना जप किया करें। प्रभु कृपा से आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों का 5 अप्रैल को जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब मेहनत करें, आप खूब आगे बढ़ें, आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपके लिए मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर ये महीने बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर से अगली फरवरी और अप्रैल में भी आपका कोई विशेष कार्य हो सकता है, घर, ऑफिस, नौकरी, पढ़ाई से संबंधित। तो अच्छा समय है। एक तांबे का छल्ला अपनी पहली उंगली में ज़रूर धारण कर लीजिएगा आज। प्रभु की कृपा से अच्छा रहेगा। आज से मेरा मतलब है जिस दिन आपका बर्थडे है, यानी 5 तारीख को, तो प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। 6 तारीख को जिनका जन्मदिन है, उनके पास ये 11 महीने यानी अगली फरवरी तक का समय बहुत अच्छा है, मार्च तक का समय बहुत अच्छा है, और इस समय में घर संबंधी, वाहन संबंधी कार्य होंगे और आपको इनसे संबंधित सुख मिलेगा। घर परिवार बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। तो एक चांदी की चेन फटाफट अपने हाथ से गले में पहनिएगा, और काले और नीले रंग के कपड़े कम से कम आपने पहने, और शुक्रवार के दिन आपने 8 वर्ष से छोटी कन्या का पूजन करके और उसको कुछ ना कुछ भोजन सामग्री अवश्य देनी है। साथ ही साथ दुम दुर्गाय नमः का रोज़ाना जप अवश्य किया कीजिए। प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे, आपकी तरक्की होगी। 7 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, उन्हें स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। माता पिता से उनके संबंध खराब ना हो, और उनके स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। संबंधों को लेकर, चाहे बहन भाई हों या कोई और, संबंधों को लेकर ये साल आपके लिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन तरक्की को लेकर ये साल आपके लिए बेहतर है। कहीं नौकरी या व्यापार या पढ़ाई में भी एक अच्छा परिवर्तन जुलाई के बाद हो सकता है। जुलाई से फरवरी का समय ऐसा है जिसमें आप नई नौकरी, नया व्यापार, नई पढ़ाई आदि शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोज़ाना रुद्राय नमः का
एक माला जप ज़रूर कर लीजिए, और ये माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, लेकिन इसे पहनिएगा नहीं, सिर्फ जप के लिए ही रखिएगा। तो ये था आपके जन्मदिन का हाल। पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि होली पर स्त्रियों की मर्यादा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और उनके मान मर्दन का त्यौहार नहीं है होली, बल्कि धर्म का त्यौहार है, पूजा का त्यौहार है, आगे बढ़ने का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का त्यौहार है होली। और साथ ही साथ नशा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज़ें वो होती हैं जो पता नहीं चलता कब आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलती चली जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें शनि राहु को कब बल देकर आपका नुकसान करवाना शुरू कर देती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे इस निवेदन को आप मानेंगे। आपको रंगों के लिए फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और सब लोग एक बार ज़रा बोलिए ना, होली का नारा लगना चाहिए ना, होली है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।